हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इसको समझना। क्रिटिकल टेम्परेचर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस क्या होती है। दोनों एक ही मिलते जुलते कंसेप्ट हैं। लिक्विफिकेशन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर समझो या क्रिटिकल टेम्परेचर को समझने के लिए लिक्विफिकेशन समझो, और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट समझेंगे जो एक साइंटिस्ट ने दिया था, तो दोनों चीजें समझ में आएंगी। बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी। क्या कहती है क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन, पहले वो देखते हैं फिर उसको एग्जांपल से समझते हैं। चलिए करते हैं आज का लेक्चर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर कहता है कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से ऊपर जाने पर, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसी लिमिट, अगर आप उससे ऊपर जाओगे, अगर उस टेम्परेचर से ऊपर चले गए तो आपकी जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं हो पाएगी, चाहे आप प्रेशर भी बढ़ाते रहो। चाहे आप प्रेशर को भी, एक लिमिट है टेम्परेचर की, अगर इससे ऊपर टेम्परेचर चला गया, आप प्रेशर को भी बढ़ाओगे तो भी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। नहीं समझ में आया? आई नो नहीं समझ में आया होगा। तो हम पहले समझते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। देखो, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का क्या मतलब होता है? लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस ये कहती है गैसेस को लिक्विफाई कर दो, गैसेस को लिक्विड बना दो। अब आप गैसेस को लिक्विड कैसे बना सकते हो समझो। मेरे पास जो गैसेस होती हैं उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बड़े वीक हैं, उनके एटम्स बहुत दूर दूर पड़े होंगे, समझ रहे हो? दूर दूर होंगे ना, दुनिया भर के दूर दूर होंगे। अब इसको लिक्विड बनाने के लिए मुझे ये 4 एटम्स पास में लेकर आने पड़ेंगे, थोड़ा पास लेकर आने पड़ेंगे। बहुत पास आ जाएंगे तो सॉलिड बन जाएगा, आई नो। तो हम क्या करते हैं, इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो दूर दूर हैं गैसेस में, बहुत दूर दूर एटम्स होंगे ना, तो हम इसको पास करेंगे। तो इसको पास लेके आने के लिए 2 मेथड है मेरे पास। मेरे को किसी गैस को लिक्विड बनाने के 2 मेथड से, बेसिक 2 मेथड, और तो बहुत सारे हैं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा या क्या कर सकता हूं, मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, गैस को प्रेशराइज करूंगा कि यार चल तू पास आ जा, प्रेशर दूंगा। जैसे घर वाले तुम्हारे ऊपर प्रेशर देते हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना, तो मैं इसको बोलूंगा पास आ जा। अब वो बोलने से नहीं दूंगा, प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, है ना, वर्क डन करूंगा, गैस के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा, तो ये सारे पास पास आ जाएंगे। यानी मैंने क्या किया, हाई प्रेशर लगाया। हाई हो सकता है, मीडियम प्रेशर, जितना भी प्रेशर वो गैस सहन कर सकती है, मैंने इसको ऊपर प्रेशर लगाया। प्रेशर इसको लगाऊंगा तो गैस के जो एटम्स हैं वो पास आएंगे, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, पास आ जाएंगे तो गैसेस से लिक्विड बन जाएंगे। पहला केस। दूसरा केस, मैं लिक्विफिकेशन के लिए क्या कर सकता हूं, मैं इसको कूल कर दूं, गैस को क्या कर दूं, ठंडा कर दूं, कूलिंग कर दूं गैस की। देखा होगा ना, घर में एसी लग रखा होता है ना, तो बाहर क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो बाहर वो वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते रहते हैं। देखा क्या है, वो गैस लिक्विफाई हो रही है, गैस लिक्विड फॉर्म में बन रही है ना, समझ रहे हो ना। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, गैस को ठंडा कर दो तो वो लिक्विड बन जाती है, यही तो कंडेंसेशन है ना। गैस को ठंडा कर दो तो लिक्विड बन जाती है। तो या तो मैं कूल कर दूं, उस गैस को ठंडा कर दूं, तो भी वो लिक्विड क्या वो गैस क्या बन जाएगी, लिक्विड। इसे कैसे बनती है ठंडा करने से? क्या होता है, जो ये एटम्स हैं आपके, जो दूर दूर पड़े हैं गैस के, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अरे जब मैं किसी की एटम्स को हीट करूंगा तो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम भागने लग जाते हैं, उसको एनर्जी मिल रही है। अब उसको ठंडा कर रहा हूं तो उसकी एनर्जी कम हो रही होगी। उल्टा होगा ना, अगर हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी तो कूल करने से काइनेटिक एनर्जी कम भी तो होगी ना यार। ये तो सब पढ़ के आए हो कि सर हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसके एटम्स की। अब उसको कूल कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो एटम्स दूर दूर नहीं जाएंगे, पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा। तो गैस लिक्विड बनी है तो क्या हुई है, लिक्विफिकेशन हुई है। इतनी बात समझ में आई? तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी गैस को लिक्विफाइड करने के लिए या तो उसका प्रेशर बढ़ा दो या उसको ठंडा कर दो। देखो, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, एक बात पक्की है। अगर आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होने वाला है। या तो प्रेशर बढ़ा दो, वॉल्यूम कम होगा, या तो उसको कूल कर दो तो भी वो लिक्विड, या दोनों कर दो इकट्ठे तो भी वो लिक्विफाई हो जाएगी। अब प्रॉब्लम यहां है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा, है ना, वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा। अब ये प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ाने का काम हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया। हमने अलग अलग टेम्परेचर्स लिए और कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम किया। कैसे किया होगा कांस्टेंट टेम्परेचर? बहुत ही स्लोली प्रोसेस किया होगा, तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। समझ पा रहे हो? पक्का? ठीक है,
ठीक है जी। अब इस क्रिटिकल टेम्परेचर को समझने के लिए एक महाशय आए, मिस्टर एंड्रयू। इन्होंने एक 1861 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया जो क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन करता था, यानी कि एक टेम्परेचर निकाल के देगा। और ये एक्सपेरिमेंट हुआ CO2 के ऊपर। एक गैस ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, जो इन्होंने ली, मिस्टर एंड्रयूज ने ली। कब ली? 1861 में। तो उन्होंने जब वो गैस ली तो अलग अलग टेम्परेचर लिए और उस पर प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हुआ। तो उसको समझने के लिए ग्राफ बनाया इन्होंने। इसको समझो, इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा ग्राफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्राफ का है। इन्होंने बोला कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, उसका टेम्परेचर ले रहे हैं 13.1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर किया 13.1 डिग्री सेल्सियस फिक्स कांस्टेंट। और मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो यहां पर ये गैस ली कार्बन डाइऑक्साइड, तो कुछ प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हुआ, बट अभी भी वो गैस है। ये सारी चीजें अभी भी वो गैस है। ये जोन है जो इसके अंदर लिक्विड और गैस होगी, इसके इधर इधर गैस है, इधर लिक्विड बनेगा। उन्होंने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। अब प्रेशर बढ़ाते ही थोड़ी वो लिक्विड बन जाएगी। तो अभी तक तो वो गैस है, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो रहा है। एक टाइम आया, इतने प्रेशर पे एक वॉल्यूम आया, एक प्रेशर की लिमिट आई। जब मैं, अब क्या हुआ कि पहले गैस थी वो, अब वो लिक्विड प्लस गैस बन गई। वो गैस लिक्विड प्लस गैस बन गई। अब उसमें थोड़ा थोड़ा लिक्विड आ गया, पर अभी भी वो गैस है, समझे। तो एक लिमिट आई जब उसमें कांस्टेंट लिक्विड और गैस हुई। अब मैंने और प्रेशर बढ़ाया, बहुत ही तेजी से प्रेशर बढ़ाया, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। जितनी तेजी से प्रेशर बढ़ाया उतनी तेजी से वॉल्यूम कम नहीं हुआ। देखो स्टीप स्लोप आ रही है, समझ रहे हो। मैंने प्रेशर बढ़ाया बट वॉल्यूम कम हो रहा है, बट उतना कम नहीं हो रहा। तो ये जो फिनोमिना इस वाले पोर्शन में, ये लिक्विड बन चुका है। अब ये सारा फेज लिक्विड का है। इधर गैस था, जब कांस्टेंट रह रहा, यहाँ पर लिक्विड और गैस थी, समझे। अब इन्होंने ये सेम प्रोसेस किया 21.5 डिग्री सेल्सियस पे गैस का टेम्परेचर किया। इसकी बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो फिर प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम होगा। फिर वो गैस था, गैस के बाद लिक्विड प्लस गैस बना, लिक्विड प्लस गैस के बाद लिक्विड बना। फिर उन्होंने एक टेम्परेचर बढ़ाया जो किया 30.9। इन्होंने अलग अलग टेम्परेचर किए, हम बीच बीच वाले उठा रहे हैं। 30.98 टेम्परेचर किया। अब जब 30.98 टेम्परेचर किया तो उन्होंने देखा जब गैस थी, वो गैस का प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हुआ, तो एक टेम्परेचर आया कि वो लिक्विड प्लस गैस नहीं बनी, उसके बाद सीधा ही लिक्विड बन गई, है ना। देखो लिक्विड प्लस गैस वाले में आया ही नहीं, उसके बाद सीधा लिक्विड बन गई। इसके ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जब हमने, इससे भी ऊपर टेम्परेचर किया हमने, 31.1 डिग्री सेल्सियस किया। अब देखा प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वो लिक्विड प्लस गैस के फेज में आई नहीं। अब वो लिक्विफाई ही नहीं हुई, अब वो गैस लिक्विफाई ही नहीं हुई। एक लिमिट थी इस टेम्परेचर की, इस टेम्परेचर से ऊपर जितना भी टेम्परेचर बढ़ाते रहे, प्रेशर बढ़ाने पे भी वो गैस लिक्विफाई नहीं। अभी भी ये गैस ही, देखो लिक्विड रीजन में इसने एंटर ही नहीं किया, वो गैस की गैस ही रही। ये क्या, उन्होंने बोला एक टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कर दूं, चाहे प्रेशर भी बढ़ा दूं, बट गैस लिक्विफाई नहीं होती। ये जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर से ऊपर जाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर भी गैस लिक्विफाई नहीं होती, इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 30.98 डिग्री सेल्सियस था। तो इन्होंने समझाया इस चीज को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। बड़ी सारी गैसें उस टेम्परेचर से ऊपर चले जाओगे, प्रेशर बढ़ाते रहो, प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते लिक्विड होनी चाहिए थी, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए, बट नहीं हो रहा। एक लिमिट होती है टेम्परेचर की, उससे उस टेम्परेचर से ऊपर करोगे ये काम तो वो लिक्विफाई नहीं होने वाली। ये बताया मिस्टर एंड्रयूज ने। तो ये देखो ये लिक्विफाई नहीं हो रही। तो यहां से हमें समझ में आया लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस या क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हमने बोला कि जिस प्रेशर पे ये काम हो रहा है, देखो ये तो टेम्परेचर है ना, यहाँ पर कुछ प्रेशर भी होगा, यहाँ पर कुछ वॉल्यूम भी होगा, है ना। इस गैस का यहाँ पर कुछ प्रेशर भी होगा, यहाँ पर कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर और उसी को बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। अरे क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो उसका प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो उसका वॉल्यूम है वो है क्रिटिकल वॉल्यूम, वो है क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी इस टेम्परेचर से ऊपर चले जाओगे तो लिक्विफाई करना आसान नहीं है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है।
समझ आई मेरी बात? एक और बात समझो, एक और बात समझो। एक और बात उन्होंने बोली कि अगर किसी गैसेस के मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उसको लिक्विफाई करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर किसी गैस का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उसको लिक्विफाई करना उतना ही मुश्किल है। देखो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हुए तो वो पास नहीं आ पाएंगे, दूर दूर भागेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी टूट जाएगा। समझ रहे हो ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो नहीं पास रह सकते, तो टूट जाएगा। दूर रहेंगे तो लिक्विफाई कैसे हो पाएगा भैया? तो एक बात इस क्रिटिकल टेम्परेचर से ये भी लिंक करती है, लिक्विफिकेशन से ये भी लिंक करती है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें। कोई डाउट है तो कमेंट करें, लेक्चर कैसा लगा तो भी कमेंट करें। हम मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।